राधे राधे प्यारे भक्तों, आप हर दिन पानी तो पीते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा वो पानी आपके भीतर जाकर क्या कर रहा है? क्या वो आपको ताजगी दे रहा है या धीरे धीरे आपको बीमार बना रहा है? परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, जल केवल तत्व नहीं है, वह ईश्वर की स्मृति है जिसे तुम हर दिन अपने भीतर उतारते हो। लेकिन जब हम उसे ध्यान के बिना, आदर के बिना जल्दी जल्दी खड़े खड़े पी जाते हैं, तो वही जल जो अमृत हो सकता था वही धीमा जहर बन जाता है। सोचिए, पानी जो आपको जीवन दे सकता है, वही अगर आपको थकान, कब्ज, हड्डियों की कमजोरी और चुपचाप बढ़ती बीमारियां दे, तो क्योंकि पानी सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये एक साधना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे परमहंसा योगानंद जी के अनमोल विचारों के माध्यम से पानी पीने की सही विधि, उसका आध्यात्मिक रहस्य और वो ऊर्जा जो हर घूंट में छिपी होती है। अगर आपने ये जान लिया तो अगली बार जब आप पानी पिएंगे, आप केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी सींच रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं जल को चेतना की तरह देखने की एक नई यात्रा। आपका शरीर 70% पानी से बना है। आपकी हर कोशिका, हर अंग, हर विचार जल के संपर्क में है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप पानी पीते कैसे हैं? परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, जल चेतना है। जब तुम उसे बिना ध्यान, बिना सम्मान के पीते हो, तो वह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से ऊर्जा, शांति और स्वास्थ्य छीन लेता है। आज हम इतनी भाग दौड़ में हैं कि पानी भी मशीन की तरह पीते हैं, तेजी से, खड़े होकर, चलते चलते, मोबाइल देखते हुए। हम सोचते हैं कि पानी तो बस पानी है, पर सच ये है कि अगर आप पानी गलत तरीके से पीते हैं तो वह धीरे धीरे आपके शरीर को बीमार बनाना शुरू कर देता है। सबसे बड़ी गलतियां जो हम रोज करते हैं, पहली, खड़े होकर पानी पीना। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी पूरे वेग से नीचे उतरता है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी, घुटनों और पाचन तंत्र पर सीधा दबाव डालता है। धीरे धीरे ये आदत जोड़ों के दर्द, हड्डियों की कमजोरी और पाचन के बिगड़ने की वजह बनती है। दूसरी, खाना खाते ही पानी पीना। अधिकतर लोग खाने के दौरान या तुरंत बाद पानी पीते हैं। परमहंसा योगानंद कहते हैं, खाने के साथ पानी पीना वैसा ही है जैसे अग्नि पर पानी डाल देना। पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, खाना पूरी तरह नहीं पचता और इसका नतीजा होता है गैस, एसिडिटी, कब्ज और भारीपन। तीसरी, बहुत तेजी से पूरा गिलास पी जाना। कई लोग पानी ऐसे पीते हैं जैसे कोई काम निपटा रहे हों, पर शरीर एक मशीन नहीं है जल को ग्रहण करने के लिए। उसे समय चाहिए। अगर आप 5-6 घूंट में पूरा गिलास घटक लेते हैं तो वह जल शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होता, बस बाहर चला जाता है। चौथी, बहुत ठंडा या बर्फ का पानी पीना। फ्रिज का पानी ठंडा, तेज झटपट पी लेना, ये आज की कूल लाइफस्टाइल की निशानी बन चुकी है। लेकिन ये आदत आपके शरीर की आंतरिक ऊष्मा, डाइजेस्टिव फायर को खत्म कर देती है, जिससे पाचन शक्ति कमजोर, मेटाबॉलिज्म धीमा और किडनी पर भार बढ़ जाता है। पांचवी, चलते फिरते, मोबाइल देखते हुए या बात करते हुए पानी पीना। पानी पीना सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं है, वह एक ऊर्जा ग्रहण की प्रक्रिया है। जब आप ध्यान भटकाकर बिना रुके पानी पीते हैं तो शरीर और मन दोनों उसका लाभ नहीं उठा पाते। इन गलतियों के नतीजे क्या होते हैं? परमहंसा योगानंद जी के अनुसार जब जल शरीर में संतुलित तरीके से नहीं जाता तो उसका असर
सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह आपके विचारों, आपकी मनोदशा और आत्मिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। पहला, पाचन से जुड़ी समस्याएं, गैस, अपच, कब्ज, एसिडिटी, इनकी जड़ अक्सर पानी पीने का गलत समय और गलत तरीका होता है। दूसरा, हड्डियों और जोड़ों की कमजोरी, खड़े होकर या तेजी से पानी पीना, धीरे धीरे। साधक से कहा था, हर घूंट को ऐसे ग्रहण करो जैसे वह परमात्मा का प्रसाद हो। पानी एक प्रसाद है, यदि आप उसे ध्यान और विनम्रता से नहीं लेते तो वह कभी भी अमृत नहीं बन सकता। अब क्या करें? परमहंसा योगानंद का पहला सुझाव है, पानी को पीने से पहले रुके, बैठ जाएं, गिलास को हाथ में ले, जल को देखें और मन में कहें, हे जीवन दाता जल, मुझे ऊर्जा, शांति और संतुलन दो। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट लें, हर घूंट के बीच थोड़ा रुके, शांत रहे। तब वह जल आपके शरीर में उतरकर प्रकाश और चेतना बन जाएगा। जल को समझिए, बीमारी खुद छूट जाएगी। योगानंद जी के अनुसार जल से बड़ा कोई औषध नहीं, लेकिन वही जल अगर बिना भावना के लिया जाए तो वह औषध नहीं, जहर बन जाता है। शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए महंगे इलाज या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, बस जल को आदर से, ध्यान से पीना सीखिए। आज से हर बार जब आप पानी पिए तो एक संकल्प लीजिए, बैठकर पीऊंगा, ध्यान पूर्वक पीऊंगा, धीरे धीरे पीऊंगा और जल को केवल पानी नहीं, ईश्वर की शक्ति मानकर ग्रहण करूंगा। परमहंसा योगानंद जी ने कहा था, जब तुम पानी पीते हो तो सोचो कि वह ईश्वर की ओर से तुम्हारे भीतर जीवन डाल रहा है। जल केवल शरीर को ठंडक देने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और चेतना की निर्मलता के लिए भी है। अब सही तरीका क्या है? पहला, बैठकर पानी पीना। सबसे पहले हमेशा बैठकर पानी पिए। खड़े होकर पानी पीना आपके शरीर के स्थायित्व को तोड़ता है। योगानंद जी इसे अनावश्यक ऊर्जा का रिसाव कहते थे। जब आप बैठते हैं तो शरीर स्थिर होता है, स्थिरता से चेतना अंदर जाती है और यही स्थिति जल को शरीर के भीतर गहराई तक पहुंचने देती है। दूसरा, ध्यान और मौन। पानी पीने से पहले एक क्षण का मौन ले। योगानंद जी कहते थे, हर बूंद में ईश्वर की चेतना है। अगर तुम उसे महसूस नहीं करते तो तुमने केवल प्यास बुझाई, जीवन नहीं पाया। पानी पीने से पहले एक क्षण आंखें बंद करें, ईश्वर को धन्यवाद दें, फिर धीरे धीरे उसे ग्रहण करें। तीसरा, धीरे धीरे पीना। जल को गटगट नहीं, धीरे धीरे छोटे घूंटों में पिए। हर घूंट के बाद एक सांस भरे। योगानंद जी से प्राणिक रिदम कहते थे। श्वास और जल की एकता शरीर में संतुलन लाती है। तेजी से पीना केवल पेट को भरता है, लेकिन धीरे धीरे पीना आपकी हर कोशिका को जागृत करता है। चौथा, गुनगुना या सामान्य तापमान का जल, ठंडा पानी शरीर की डाइजेस्टिव फायर को धीमा करता है। योगानंद जी का मानना था कि जो व्यक्ति हमेशा ठंडा पानी पीता है वह धीरे धीरे आत्मिक रूप से सुस्त हो जाता है। गुनगुना या ताजे तापमान का पानी आपके भीतर की अग्नि को जलाए रखता है, जो आत्मा के जागरण के लिए आवश्यक है। पांचवा, धातु के पात्र से जल पीना। योगानंद जी तांबे या चांदी जैसे पारंपरिक धातु के पात्रों को श्रेष्ठ मानते थे। तांबा शरीर की शुद्धि करता है, चांदी मन को शीतलता देती है और इन धातुओं में रखा जल ऊर्जा को स्थिर करके शरीर में भेजता है। छठा, सूर्य में रखा जल। उन्होंने सिखाया कि यदि आप जल को सुबह कुछ समय सूर्य के प्रकाश में रखें
और फिर उसे पिए तो वह जल सौर ऊर्जा से भर जाता है। ऐसा जल ना केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी ऊर्जावान बनाता है। 7वां, भोजन से 30 मिनट पहले या 1 घंटा बाद पानी पीना। योगानंद जी ने कहा था, भोजन और जल दोनों को अपना समय दो। एक समय में एक साधना, भोजन के समय पानी पीना पाचन रस को पतला कर देता है और यहीं से बीमारी की शुरुआत होती है। 8वां, जल स्मरण, वाटर अफर्मेशन। योगानंद जी जल पीने से पहले एक मंत्र या विचार कहने की सलाह देते थे। हे प्रभु, ये जल मेरे शरीर को शुद्ध करे, मेरे मन को शांत करे और मेरी आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे। ये कोई विशेष पूजा नहीं, बल्कि जल को एक चैतन्य क्रिया के रूप में सम्मान देना है। जल पीना केवल एक आदत नहीं, एक आध्यात्मिक क्रिया है। योगानंद जी ने जल को योग का एक मौन भाग कहा। उनके अनुसार जिसने अपने जल को चेतना के साथ पिया, उसने अपनी आत्मा को भी सींचा। जब तुम जल पीते हो और तुम पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो तो वह जल एक दवा बन जाता है, तन को ठीक करता है, मन को स्थिर करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। क्या आपने कभी पानी पीते हुए प्रार्थना की है? शायद नहीं, पर आज से शुरू कीजिए। हर गिलास जल एक साधना बने, हर घूंट एक ध्यान, क्योंकि ईश्वर तुमसे हर रूप में जुड़ना चाहता है। कभी ध्यान में, कभी सांस में और कभी उस जल की बूंद में जो तुम अपने भीतर लेते हो। परमहंसा योगानंद जी कहते हैं, हर बूंद में ब्रह्मांड का सार है। पानी सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। ये वाक्य सुनने में भले साधारण लगे, लेकिन अगर आप इसका गहराई से चिंतन करें तो ये आपके जीवन की धारा बदल सकता है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले जो तरल अपने भीतर डालते हैं, वो या तो आपके भीतर जीवन को गति देता है या फिर आपके भीतर जड़ता को जन्म देता है। सुबह का पहला पानी अगर आप ध्यान से, मौन में और बैठकर पीते हैं तो वह सिर्फ पेट साफ नहीं करता, वह आपके चक्रों को भी जागृत करता है। योगानंद जी ने इसे अन्न प्राण जल साधना कहा है। अन्न शरीर को पोषण देता है, लेकिन जल आत्मा को पोषण देता है। उन्होंने कहा, पानी पीते समय प्रार्थना करो, हे प्रभु, इस जल को मेरे भीतर प्रकाश और प्रेम का रूप दो। पानी पीना सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कर्म बन सकता है। अगर उसमें भावना, मौन और जागरूकता जुड़ जाए। योगानंद जी स्वयं जल पीने के समय 3 नियम अपनाते थे। पहला, बैठकर पीतल या तांबे के पात्र से पानी पीना, क्योंकि ये धातुएं जल में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं। दूसरा, हर घूंट से पहले 2 सेकंड का मौन और आभार, ताकि जल को ग्रहण करने की चेतना भीतर जागे। और तीसरा, पानी पीते समय कोई विचार नहीं, सिर्फ शांति, क्योंकि जल उस समय आपके मानसिक कंपन को ग्रहण करता है। उन्हें लगता था कि जल वो माध्यम है जिससे ईश्वर हर दिन हमारे भीतर प्रवेश करता है। आप दिन भर मोबाइल चार्ज करते हैं, लेकिन शरीर का चार्ज क्या है? जल। अब जरा सोचिए, अगर वही चार्ज आप बिना ध्यान, बिना श्रद्धा और जल्दबाजी में भरते हैं तो शरीर सही से कार्य कैसे करेगा? यही कारण है कि योगानंद जी जल पीने को ध्यान के समान मानते थे। जल साधना, एकात्मिक अभ्यास। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को एक साधना दी थी जिसे उन्होंने नाम दिया था जल धन्यवाद साधना। रोज सुबह या रात को जब आप पानी पीने बैठे तो पहले उस जल को देखें और कहें,
तुम सिर्फ जल नहीं हो, तुम प्रकृति का प्रेम हो, ब्रह्मा की सृष्टि हो और मेरे भीतर की ऊर्जा के वाहक हो। अब जब आप पहला घूंट लें तो मन ही मन दोहराएं, मैं शुद्ध हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं दिव्यता से जुड़ा हूं। हर घूंट को जैसे अमृत मानिए और फिर देखिए वही पानी आपके भीतर कैसे प्रकाश फैलाता है, जीवन में परिवर्तन। योगानंद जी ने यह अनुभव किया था कि जिन शिष्यों ने इस जल साधना को अपनाया उनमें कई गहरे परिवर्तन हुए। नींद गहरी हो गई, थकावट कम हुई, गुस्सा घटा, मन शांत रहने लगा, पाचन और रोग प्रतिरोधक शक्ति बेहतर हो गई और सबसे जरूरी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। पानी एक माध्यम है, पर वह माध्यम आपके भाव के अनुसार बदलता है। अगर आप जल्दी में खड़े खड़े या चिंता करते हुए पानी पीते हैं तो वही पानी आपके भीतर तनाव, भारीपन और थकावट भर देता है। लेकिन अगर आप प्रेम, शांति और ध्यान से पीते हैं तो वही जल प्रसाद बन जाता है। योगानंद जी ने इसे आत्मिक विज्ञान कहा। अंतिम संदेश योगानंद जी ने एक बार कहा था, अगर तुम दिन भर कुछ भी साधना ना करो लेकिन जब भी पानी पियो उसे प्रेम और मौन से पियो तो जीवन में ईश्वर का प्रवेश निश्चित है। ये वाक्य हमें बताता है कि हमारे सबसे साधारण कर्म भी अगर जागरूकता और आभार से किए जाएं तो वे साधना बन जाते हैं। इसलिए आज से पानी पीना सिर्फ एक आदत ना रहे, वह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाए। हर बूंद को सम्मान दो, हर घूंट में मौन रखो और हर पीने के बाद धन्यवाद दो। फिर देखो पानी से भी तुम्हें परमात्मा का स्पर्श मिलेगा। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारियां छोटी छोटी आदतों से शुरू होती हैं और अक्सर हम उन्हें तब तक नहीं समझते जब तक वे हमारी ऊर्जा, ध्यान और आत्मबल को खोखला नहीं कर देती। पानी जिसे हम हर दिन पीते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते, जिसे हमने सिर्फ प्यास बुझाने का साधन समझा, पर परमहंसा योगानंद जी ने उसे प्राण चेतना का संवाहक कहा। आज आपने जाना कि पानी पीने की सही प्रक्रिया क्या है। बैठकर पीना, ध्यान से पीना, कृतज्ञता से पीना और उसे एक साधना की तरह अपनाना। क्योंकि जल केवल शरीर को नहीं छूता, वो आपकी आत्मा तक जाता है। जब आप पानी को इस श्रद्धा और शांति के साथ ग्रहण करते हैं तो वह आपके भीतर सिर्फ ताजगी नहीं लाता, वह आपके भीतर नया संतुलन, नया ध्यान और एक नया जीवन संवेदन जगाता है। परमहंसा योगानंद जी हमें यही सिखाना चाहते थे कि हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी सामान्य क्यों ना लगे, अगर वह जागरूकता और प्रेम से की जाए तो वह आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बन जाती है। आज अगर आप अपने भीतर कोई बदलाव चाहते हैं, शांति, ऊर्जा और आत्मिक शक्ति की वापसी, तो शुरुआत यहीं से कीजिए। हर घूंट जल को एक मंत्र समझिए, हर पीने की क्रिया को एक तपस्या की तरह कीजिए और फिर देखिए कैसे वही जल आपको आलस्य से जागरूकता, बीमारी से आरोग्यता और घबराहट से आत्मविश्वास में बदल देता है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और आत्मा को छू लेने वाला लगा हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे गहरा कौन सा भाग लगा। और अगर आप इसी तरह के और आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल आरपी ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। इस पर साथ से भी हम हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं परमहंसा योगानंद जैसे महायोगियों के संदेशों से भरपूर ऐसे विषय जो आपके जीवन को नया आयाम देते हैं, जो सोच को दिशा देते हैं और आत्मा को भीतर से छू जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ,
एक नए अनुभव के साथ और एक गहरे सच के साथ